जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जंप करेंगे और 12th के बाद किस प्रकार से आप यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको ये क्या बता सकता हूं, इसके लिए जो है मैं क्या एलिजिबल हूँ भी या नहीं हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने 12th तक जो है हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की थी, ठीक है। और 12th तक जो है मैंने पढ़ने के पश्चात मैंने इंग्लिश में ही शिफ्ट किया है, ठीक है। मेरा पहले हिंदी मीडियम हुआ करता था क्लास 12th तक, और तब से आपने देखा होगा कि चलिए ये सब आप जो है अगर नहीं भी माने तो भी जो आपका सीधा सा प्रमाण मेरा ये है कि मेरे चैनल पे जितने भी लेक्चर आज तक पड़े हुए हैं करीब करीब 800 लेक्चर हैं, ठीक है। 350 घंटे का कंटेंट है, ठीक है। टोटली इंग्लिश में ही है, यानी कि हिंदी में बोलता हूँ लेकिन इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ। तो कोई पढ़ा तो नहीं लेगा, मतलब जो है कोई चलो मान लिया कोई स्कूल में कर लिया, लेकिन हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। आप अभी देखिए मेरा ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा है, ज्योग्राफी जो है मैं इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ। एनीथिंग मैंने जो है इंडियन पॉलिटी जो है इंग्लिश में ही पढ़ाई है, मैंने एंशिएंट मेडिवल कल्चर जो है इंग्लिश में ही पढ़ाया है, मैंने इकोनॉमिक्स में जो है इंग्लिश में ही पढ़ाई है, मैंने ऐसे भी जो है इंग्लिश में ही हैंडल किया है, मैंने एवरीथिंग। ज्योग्राफी जो है अभी मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के पढ़ा रहा हूँ। सब कुछ जो है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ाया हुआ है। 800 लेक्चर तो झूठ नहीं बोल सकते हैं ना, सब कुछ झूठ बोल सकता है। 800 लेक्चर तो झूठ नहीं बोल सकते जो मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं मैं 2019 से यूट्यूब पे हूँ और मैं कंटिन्यू इंग्लिश में ही मतलब हर चीज़ मैं इंग्लिश में ही करता हूँ। तो मैंने 12th के बाद सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, चूँकि मेरे पास फाइनेंशियल बैकअप उतना नहीं था, तो मुझे एकदम क्लियर था कि मुझे यही करना है। और अल्टीमेटली मैंने दोस्तों बता दूं कि मैंने अभी बैचलर्स कर रखा है और मास्टर्स अभी किया है, ठीक है। मास्टर्स के बाद अभी मैं LLB कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो मैं इस बताने के योग्य हूँ। दूसरी चीज़, अभी 2026 का मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, हालांकि जो है मैं फेल हो चुका हूँ, ठीक है। और ये जो है उसके पीछे एक कारण जो है मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। ये जो है आपकी ज़िंदगी की पहली मैं सीख अभी इस वीडियो में दे रहा हूँ। जब तक आप अपने आप को अपने फेल्योर का जिम्मेदार नहीं मानोगे, आप दूसरे के ऊपर ठोकरा पीटते रहोगे कि यूपीएससी ने पेपर टफ बना दिया। मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट दैट कि यूपीएससी का पेपर टफ था, या सीसेट का जो पेपर टफ था, या जीएस का पेपर टफ था, लेकिन अल्टीमेटली हमें आगे बढ़ने में एक चीज़ मदद करती है, वो ये होती है जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम फेल हुए हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हो तभी जो है आप सुधार कर पाओगे। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी क्लास 12th पास वालों के लिए कभी भी वीडियो नहीं बनाता हूं। मैंने ना ही कभी जो है क्लास 12th वालों को गाइड करने के लिए वीडियो बनाई है। मेरा दरअसल क्लास 12th वालों से हमेशा 56 का आंकड़ा रहा है, 36 का आंकड़ा रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि मैं 2019 से यूट्यूब पे हूँ, मैंने जो है हज़ारों लोगों से बात की है। मैं आपको बता दूं, मैंने क्रिप्टो वाला के बाद द यूनिवर्सिटी कोडर, अभी जो है सरस सम्राट, तो 3 चैनल है मेरे, और मैंने 800 लेक्चर 800 लेक्चर, और मैंने जने कितने लोगों से जो है कब से 2019 से लेकर आज तक बात की हुई है। तो फर्स्ट चीज़ मैंने नोटिस की है क्लास 12th वालों के अंदर, वो ये होती है, देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, एज ए सीनियर या फिर जो भी आप समझ सकते हो, ठीक है, जो भी है, लेकिन जो है अगर आप सीख, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि सीख आप तभी पाओगे जब अपने अहंकार को जो है साइड में रख के आओगे, या अपने ईगो को जो है साइड में रख के आओगे। ईगो के साथ आओगे तो जब कभी ज़िंदगी में सीखे नहीं पाओगे। याद रखिएगा, गिलास तभी भरी जा सकती है जब उसमें पानी खाली हो। अगर आप पहले से ही जो है भरी रखे होगे तो फिर कभी उसमें पानी नहीं भरा जा सकता है। पहली जो चीज़ क्लास 12th वालों के लिए मैं सजेशन के तौर पर कहूँगा, एक्सेप्ट योर फेल्योर एंड डिसाइड एंड फाइंड आउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। क्या दोस्तों वो समस्याएं थी जिनके कारण आप फेल हुए, उन चीज़ों पे वर्क कीजिए। दूसरों को जो है केस में वकील बनने से बेहतर है अपने लिए जो है सबसे अच्छा जो है जजमेंट कीजिए, ठीक है। तब जाके आप जो है सफलता को प्राप्त कर पाओगे। जब तक ये ठीकरा आप दूसरों के ऊपर फोड़ते रहोगे तब तक आप सफलता के जो कदम है उसको नहीं चूम सकते हो। तो ये दोस्तों पहली लर्निंग है इस वीडियो की। दूसरी चीज़ मैं अभी बता दूं कि क्लास 12th वालों के लिए मैं कभी भी नहीं बनाता हूँ, और क्लास 12th वालों को मैं हमेशा जो है मानता हूँ कि वो जो है काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब उन्हें लगता है कि दुनिया का सब कुछ ज्ञान है। वो 2-4 इंस्टाग्राम पे रील, या 2-4 शॉर्ट, या 2-4 फॉलोअर, या 2-4 अपना जो ग्रुप, जो अभी चूँकि नए नए कॉलेज से पास हुए होते हैं, तो उन्हें लगता है कि यही दुनिया है। और मैं तो कहता हूँ कि क्लास 12th के बाद जो है आपको नहीं स्टार्ट करना चाहिए, बल्कि आपको 1-1.5 साल जो है थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा जो है दुनिया की जो है घूम लेना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि दुनियादारी है क्या चीज़, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है आप ये स्वीकार कीजिए, आपको ईगो नहीं होना चाहिए अगर आप कुछ सीखने आए हो। ये सबसे बड़ी गंदी जो है आदत मैंने देखी है क्लास 12th पास आउट के पास। हालांकि अदर लोग हो सकता है इसको डिस्कस ना करते हो, लेकिन मैंने इसको स्पेशली किया है क्योंकि मैंने इसको फेस किया है, मैंने इस चीज़ को देखा है, और ये सब मैं एक्सपीरियंस के आधार पर ही बता रहा हूँ, ठीक है। कई लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, देश की डाइवर्सिटीज़ है जो है, कई विभिन्न प्रकार के लोगों से बात किया हुआ हूँ, उसके आधार पर ही मैं इसका बता रहा हूँ। मैं क्यों अपनी तरफ से जो है चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। फर्स्ट एक्सेप्ट कीजिए कि आप जो है वो ईगो को जो है अपने साइड करके रखिएगा। कोई भी बात कभी भी बोलें, बहुत सभ्य तरीके से बोलें, बहुत संभाल के बोलें। यही जो है आपकी शिक्षा के जो है आपको दिखाता है, यही आपके एजुकेशन को दिखाता है। अदरवाइज़ आप जब आप बदतमीजी से
किसी भी मतलब किसी भी गिरा से गिरा चीज़ हो, उसको जो है सभ्य तरीके से पूछा जाए तो उसका जवाब जरूर मिलता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप अगर जंजी के तरीके से जो है, आप गुंडैती से अगर जो है किसी प्रकार से आप अभद्र तरीके से किसी को सोचोगे कि हम कबलवा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपकी अनमैच्योरिटी है। अच्छा, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है क्लास 12th वालों के पास कि वो अनमैच्योर होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम बहुत मैच्योर हैं और हम जो सोच रहे हैं वो एकदम करेक्ट सोच रहे हैं। ये चीज़ जो है उनको समझ आनी चाहिए कि अभी जो है बेटा तुम जो है अभी कुछ नहीं दिमाग तुम्हारा है, ठीक है। अभी काफ़ी जो है मतलब जो है अभी झेलना है, ठीक है। अभी कुछ नहीं देखे हुए हो। अभी जो तुम 4 यार मित्र के बगैर जो देख रहे हो, ठीक है, वही तुम्हें लग रहा है कि दुनिया है, वही जो है यूनिवर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको अब बताता हूँ कि इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में कैसे ज़रा है। देखो, हमें से जब भी किसी व्यक्ति ने जो है, बालक ने जब नई भाषा सीखी होगी, तो आपको क्या लगता है, नई भाषा जो है आपके घर पे जब आप जन्म लिए होगे, पैदा हुए होगे, तो आपने हिंदी भाषा को क्या किसी ने सिखाया था कि आ से आ, बा से, मतलब कुछ भी हिंदी भाषा क्या आपको सिखाई गई थी? नहीं सिखाई गई थी। आपने दरअसल अपने घर में, परिवेश में आपने देखा कि आपके घर पे कुछ लोग जो है अपने जो एनवायरनमेंट है उसमें उस भाषा को बोलते थे, और थोड़े दिन बाद जो है आपने भी तो तलाना करके जो है बोलना स्टार्ट कर दिया। यानी कि भाषा सीखने का जो एक फंडामेंटल तरीका है वो दोस्तों ये है कि आप सुनिए और बोलिए। कोई ग्रामर नहीं, कोई वोकैबुलरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सुनिए और बोलिए। यानी कि मैं ये नेचुरल तरीका बता रहा हूँ जिससे जो है लोग सीखते हैं। लोग समझते हैं कि नहीं बड़ी बड़ी जो है ग्रामर पढ़ लेने से ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। हम लोगों को मोस्टली यही लगता है कि ग्रामर सीख लेने से, सब कुछ सीख लेने से इंग्लिश हमें बोलना आ जाएगी। किसी भी भाषा को सीखने का तरीका यही होता है कि आप लोगों को सुनिए और बोलना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैं दोस्तों आपको बताऊं तो मैंने जो है भाषाएं, अलग अलग भाषाओं के लोगों से बात कर रखी है। जैसे मैं कर्नाटक में जो है, ठीक है, तो बंगाल में जो है, बिहार में जो है, राजस्थान से, ठीक है, गुजराती है, तो मराठी है। तो इस प्रकार से मैंने कई डाइवर्सिटी के लोगों से बात की, तो मुझे जो कुछ शब्द जो है हर भाषा के लगभग कुछ कुछ आते हैं। याद रखिएगा, आप कभी भी किसी प्रकार की भाषा जो है, कोई भी लैंग्वेज आप तभी सीखते हो जब आप उसको पहले सुने और फिर उसको जो है बोलना स्टार्ट कर दें। कोई ग्रामर का रूल नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता है। तो फिर सवाल क्या है कि सर जो है कहीं से सुनना स्टार्ट कर दें। यस, अगर जो है आप इंग्लिश को सीखना चाहते हो तो पहली चीज़ है कि आप वॉक द इंग्लिश, टॉक द इंग्लिश, एवरीथिंग दैट यू डन इन योर डे, सब कुछ इंग्लिश में होना चाहिए, हर चीज़। यानी कि पढ़ो इंग्लिश, बोलो इंग्लिश, सुनो इंग्लिश, और मन में जब सोच रहे हो वो भी इंग्लिश में ही करो। यानी कि जब हमारे दिमाग में थॉट नहीं आता है तो वो भी जो है इंग्लिश में ही आना चाहिए। सवाल ये है कि क्या सर जो है हम इंग्लिश मतलब जो है अगर मान लो हम इंग्लिश नहीं सीख पाए तो? ऐसा भी सवाल कहीं दिमाग में आता है कि इंग्लिश में मान लो तो हम ना तो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ऐसा दोस्तों मोस्टली नहीं होता है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना किसी की सफलता में, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। आप खेल पूरा कॉन्फिडेंस का है, समझ रहे हो? यदि आपको शत्रु की सेना को हराना है तो उसका सबसे पहले विल पावर को तोड़ दीजिए। अगर आपने मन को तोड़ दिया तो समझ लीजिए आधी सेना वहीं पे ढेर हो चुकी है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जो मन की ताकत है, अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप जो है कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास विश्वास है, अटल विश्वास है कि हमने ये डिसीजन, देखो कई लोग सोचते हैं कि जो है डिसीजन हमने सही लिया, गलत लिया, पता नहीं क्या जो है पड़ेगा डिसीजन, जाकर कहीं डिसीजन जो है निर्णय उल्टा ना पड़ जाए जाकर हमारे ऊपर। तो मैं इस संदर्भ में जो है, इस कंटेक्स्ट में मैं हमारे देश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की जो है लाइनें याद करता हूँ। वो कहते हैं कि डिसीजन सही और गलत नहीं होते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं और फिर उन्हें सही कर दिया जाता है। मैं इसी संदर्भ में आपको भी बताना चाहूँगा कि आप जो ये सोच रहे हैं कि डिसीजन मैं सही ले रहा हूँ, गलत रह रहा हूँ, दरअसल डिसीजन कभी सही और गलत होता ही नहीं है। वो डिपेंड इस बात पे करता है कि वो डिसीजन इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। अगर वो डिसीजन एक शेर इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो जो है 50 या 100 जितने भी जो है कुत्ते होंगे उनको जो है शेर बना देगा। अगर वो डिसीजन एक कुत्ता यानी कि एक डॉग इम्प्लीमेंट करेगा तो 100 शेरों को भी जो है कुत्ता बना देगा। यानी कि असल जो मेन खेल है वो लीडरशिप का है, वो स्किल्स का है, वो आपकी नेतृत्व क्षमता का है। यदि आपके पास वो टैलेंट है, यदि आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, कौशल है, तो फिर आप जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। यानी कि जब भी कोई डिसीजन लें तो बैक जो है अपने पीछे ना देखें, मुड़ कर के ना देखें। अगर आप मुड़ कर देखोगे तो कभी भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। हमेशा मेरी बात को याद रखें कि डिसीजन कभी सही या गलत नहीं लिए जाते हैं। डिसीजन सही या गलत होते ही नहीं है। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि उसका डिसीजन लिया किसने है, किस व्यक्ति ने लिया है, क्या उसके पास कॉन्फिडेंस, वो विश्वास, वो आत्मशक्ति है जिससे वो जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ये तो हो गई एक प्रकार से मोटिवेशन वाली बात कि हाँ चलो मतलब जो है हमारे दिमाग में समझ आ गया। अगर जो है हमें ऐसा करना हो, देखो ये जो है उनके ऊपर काम नहीं करेगा,
जिन्होंने आज तक कोई भाषा ही नहीं सीखी है, ये नियम उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जैसे मान लो मैं हूँ, अब मुझे हिंदी भी बहुत अच्छी पकड़ है, इंग्लिश में भी मुझे बहुत अच्छी पकड़ है, ठीक है, लेकिन मैं चूंकि इंग्लिश इतना बोलता नहीं हूँ, इसलिए मैं बोलने में भले ही जो है 3-5 मैं उतना फर्राटेदार नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। वीडियो में इंग्लिश में इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा तो सीधी सी बात है मेरे पास उतनी ऑडियंस नहीं आएगी, क्योंकि हमारे देश में जो है हिंदी भाषी लोग हैं, और जैसे जनता चाहेगी वैसे ही जो है जनार्दन करेगा, यानी कि मैं जो है उसी प्रकार की चीज़ों को डिलीवर करूँगा। अगर जनता जो है आज इंग्लिश में सुनना स्टार्ट कर दे तो कल से मैं इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दूँगा। और दूसरा चीज़ ये भी है कि मैं 2019 से बोल भी रहा हूँ। 2019 से जिस व्यक्ति ने 800 लेक्चर 3 साल पढ़ाया भी हो ऑफलाइन, तो उसके पास बोलने का बहुत ही, मेरे वीडियो में कभी ब्रेक नहीं होता है, चाहे वो 1 घंटे का वीडियो चाहे 8 घंटे का वीडियो, कंटिन्यू नॉन स्टॉप बोलता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा पहचान है कि मेरा कोई भी वीडियो एडिट नहीं होता है, नेवर एवर। तो ये तो चलो मान लो मेरा एक्सपीरियंस से आ रहा है कि अनुभव है, इसलिए मैं बोल पाता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप इसमें जो है 10 रीटेक लेते, लेकिन मैं फास्ट जो है फराटेदार एक ही बार में एक ही स्क्रिप्ट को बोल डालता हूँ। ये नियम उन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिनको एक भी भाषा का ज्ञान नहीं है। जैसे मान लो आप जो है जैसे किसी के घर पे मान लो एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, अलग अलग वैरायटी की जो है मोटरसाइकिल है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने एक मोटरसाइकिल चलाना सीख ली, तो हमें एक बात बताओ, जब दूसरी वाली मोटरसाइकिल सीखोगे तो उसमें क्या कुछ नई स्किल चाहिए होती है? थोड़ा ही बहुत तो फर्क होता है, बस उधर उधर जो है हो रहा होगा। लेकिन जब आपने एक भी मोटरसाइकिल नहीं सीखी, यानी कि आपने एक भी भाषा नहीं आपका ज्ञान है, आप बिल्कुल कालांचर नील हो, कालांचर भैंस बराबर हो, नील बटा सन्नाटा हो, आपको किसी भी भाषा पे जो है आपने कभी सीखी नहीं। एक भाषा सीखने का मतलब ये है कि आप एक भाषा को सीखने की जो है पद्धति जान चुके हो। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का चूँकि स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ाया हुआ अभी है, ठीक है, IT जिसको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कहते हो, दोनों अलग अलग होते हैं मुझे पता है। तो मैंने उस चीज़ में एक प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कोडिंग होती है, तो कोडिंग में क्या होता है कि सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप एक बार जो है सिंटैक्स को जो है फार्मूले को पकड़ लो, उस हिसाब से अपनी कोडिंग को जो है कर सकते हो। यानी कि अगर आप एक लैंग्वेज को सीख लेते हो कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में, तो आप डिफरेंट लैंग्वेज को सीखते हुए कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने C लैंग्वेज सीख ली तो आप C++ भी सीख लोगे, JS सीख लोगे, पाइथन सीख लोगे। इवन पाइथन और HTML मैंने पढ़ाई हुई है, मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया हुआ है। बहुत ही गजब की बात है कि मैंने सारे लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं। मतलब ऐसा शायद ही कोई सब्जेक्ट छूटा हो जो मैंने पढ़ाया ना हो। मैथ मैंने पढ़ाई, फिजिक्स मैंने पढ़ाई, केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई, बायोलॉजी मैंने पढ़ाई, हिस्ट्री मैंने पढ़ाई, ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई, पॉलिटी मैंने पढ़ाई, इकोनॉमी मैंने पढ़ाई, साइंस एंड टेक हमने पढ़ाया, ऐसे हमने पढ़ाया, एथिक्स हमने पढ़ाया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमने पढ़ाया। क्या नहीं पढ़ाया है? आप लेक्चर पहले देखिए, अगर 800 लेक्चर ऐसे थोड़ा ना बन गए, हवा हवाई में नहीं बने हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि पहली चीज़ तो ये है शर्त कि आपको एक भाषा का जरूर ज्ञान होना चाहिए, एक लैंग्वेज का जरूर ज्ञान होना चाहिए। फिर वो चाहे कंप्यूटर की, अगर साइंस के आप स्टूडेंट होंगे तो बहुत अच्छे समझ रहे होंगे कि एक भाषा से कई भाषाओं को कैसे सीखा जाता है। वो कला होती है। वो कला जब आपने एक भाषा को सीखने में जो सीखी थी ना, जो आपने देखा था कि कैसे सीखा जाता है, सीखने का तरीका क्या था, आपने सुना था, आपने बोला था, और उससे रिलेटेड जो वोकैबुलरी थी उनको आप कंटिन्यू मजबूत करते चले गए। समझ रहे हो? मतलब आप जैसे मान लो कोई किसी भी भाषा की बात करी जाए, ठीक है, जैसे जो मान लो गुजराती है, तो ठीक है, तो वो जो है गुजराती छे या कुछ भी जो बोलते हैं, ठीक है, तो उनका अपने बोलने का एक स्लैंग होता है, एक जो है उनके बोलने का टून होता है, ठीक है। जैसे हम देखो, हो सकता है जैसे मान लो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो मान लो अभी कल हिंदी में बोल रहे थे, तो उनके बोलने का टून अलग होगा। हो सकता है कि हम जब शुरुआती फेज़ में जब हम भाषा को बोलेंगे तो हो सकता है कि हम टून जो है वो सही ना कर पाएँ, मतलब जो है हम किसी गलत प्रकार से, तो हमारा हो सकता है मजाक का पात्र बन जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हम उसका प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले जो है समझें जरूर। जब हम किसी सुनते हैं ना तो हमें बोलने का तरीका पता चलता है, प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिक हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें जब हम खुद से पढ़ने का प्रयास करते हैं, जब हम किसी टीचर से जो है ग्रामर सीखने लगते हैं, लैंग्वेज सीखने लगते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, टीचर जो हमें सिखा रहा है, ग्रामर सिखा रहा है, इज आर एम वाज बेयर कि कहाँ पे लगेगा, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, और द कहाँ प्रयोग होता है, एन कहाँ प्रयोग होता है, ए आई यू, मतलब जो भी स्वर बॉबल वगैरह जो भी है। जब हम ग्रामर के रूल में ज़्यादा घुस जाते हैं, हम जब प्रैक्टिकलिटी पे नहीं जाते हैं, तो फिर हम जो है सिर्फ रट्टू तोता बन के रह जाते हैं। जब तक आप चीज़ों को अप्लाई नहीं करोगे, अप्लाई का मतलब है आप लिखना स्टार्ट कर दें डेली, कुछ भी एक स्टोरी लिखें कि जो है, मतलब कुछ भी जो है आप लिखना स्टार्ट कर दें, जो भी आपके दिमाग में थॉट आता हो, जो भी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो, जो भी आपके मन में आता हो, एक डायरी डेली लिखना स्टार्ट कर दें। और जब आपको बोलने की चुल्ल मच रही हो, जैसे मान लो आपको लगा कि नहीं सर हमें तो बोलना भी है, हमें तो दिखाना है, ठीक है, तो बोलने का तरीका ये होता है, आप सिंपली जो है यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दें। वीडियो बनाने का मतलब हम कहते वीडियो भी ना बनाओ। सबसे अच्छा तरीका है कि आप कैमरे के सामने या किसी के सामने जो है बोलना स्टार्ट कर दें और अपने पास ही लिख करके जो है रख लें, और अपनी ऑडियो को या अपने वीडियो को खुद ही सुने, और आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कैसा कर रहे हो। धीरे धीरे पर्सन उसमें जो है अपना इंप्रूवमेंट करते रहें, तो इससे आपको शर्म भी नहीं लगेगी, आपका काम भी हो जाएगा और आप धीरे धीरे सीखते जाओगे। फंडा वही है
एक भाषा का अगर आपको ज्ञान है तो दूसरी भाषा सीखते कोई टाइम नहीं लगेगा, बस आपको धीरे 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 जो है अपनी वोकैबुलरी को, अपनी जो शब्दावली है उसको इम्प्रूवमेंट करता रहना है। यानी कि जब भी हम सोचते हैं कि हिंदी से जब हम इंग्लिश में जाते हैं तो हिंदी के जितने भी वर्ड हैं उनकी हमें इंग्लिश पता होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमें से बहुत से लोग समझते हैं, जैसे मैं तो जो कोई पढ़ाया हुआ व्यक्ति हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने कभी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई है, ठीक है, लेकिन मैंने जब भी जो है देखा है, जैसे मैं छोटी क्लासों में भी मैंने देखा है, तो जो मतलब पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो कभी नहीं पढ़ाया जाता है कि बेटा एप्पल माने सेब, नहीं पढ़ाया जाता है उनको। ए फॉर एप्पल, और एप्पल एक लाया जाएगा, उनको दिखा दिया जाएगा कि दिस इज एप्पल, दैट इज बॉल, दिस इज ये, तो उनको जो है कभी भी एप्पल का मतलब सेब नहीं बताया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दैट मीन्स एनी थिंग इन योर थिंक इन योर माइंड, यानी कि जो भी आप दिमाग में अपने सोच रहे हो, यू हैव टू इमेजिन, आपको इंग्लिश में ही इमेजिन करना पड़ेगा। समझ लो, जरूरी नहीं है कि आप जो है सराउंडिंग का मतलब जो है मतलब चारों ओर, या इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण पकड़ना जरूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझ सकते हो, समझ रहे हो, इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझ सकते हो। जैसे मान लो इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ जाकर के महंगाई में, मतलब जो प्राइस है उसमें जो है जनरल प्राइसेस जो कमोडिटी के होते हैं उसमें राइज हो जाए, ठीक है, तो इसको जो हम इन्फ्लेशन कह देते हैं। इसी को आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो। तो हम कहना ये चाहते हैं कि इंग्लिश हिंदी, हमें हिंदी का इंग्लिश समझना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीख सकते हैं। दरअसल किफ़ायती और सबसे इफेक्टिव तरीका यही होता है। अगर आप इंग्लिश में पूरा फ्लुएंटली जो है बोलना चाहते हो तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखें। लेकिन जैसे हमारे जैसे व्यक्ति होते हैं, उनको जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिलचस्पी है, बल्कि इंग्लिश हिंदी तो छोड़ो, हमारा प्रयास रहता है कि हम अदर भी भाषा सीख लें, जैसे गुजराती हो गया, या मान लो मराठी हो गया, या बंगाली हो गया, या राजस्थानी हो गया, ठीक है, थारे छोरे। तो ये जो है मतलब कोई भी लैंग्वेज को देखो, लैंग्वेज, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये रिसर्च की बात है कि जितनी लैंग्वेज का आपको ज्ञान होगा, जैसे मैं आपको बताऊँ कि एक व्यक्ति थे, ठीक है, राहुल संकृत्यायन, अगर आपने जो है हिंदी में पढ़ा हो तो उनकी मेरी यात्रा जो है वो लिखते हैं, मतलब उनका कोई कहानी है, ठीक है, उसमें वो लिखते हैं वो जितना भी व्यक्ति जितना घूमेगा, ठीक है, जितना भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होगा, वो उतने प्रकार के लोगों से मिलेगा, उतनी प्रकार की भाषाएं सीखेगा। भाषा का सीधा प्रभाव आपकी इंटेलिजेंस से पड़ता है, यानी कि जितनी भाषाओं का आपको ज्ञान होगा, आपकी बुद्धि भी उतनी ज़्यादा जो है प्रवीण होगी। ये बात मेरी याद रखना, ये रिसर्च की बात मैं बोल रहा हूँ। यानी कि जितना हमारा क्या होता है कि हमारा दिमाग में सेट होता है कि नहीं, हम अगर सीधे हाथ से करेंगे सीधे हाथ से करेंगे। जितना आप दिमाग को अपने मल्टीपल डायमेंशन में उड़ाओगे, दिमाग क्या है ना आपका अपरिमित है, आपको अपनी शक्ति का भान नहीं है। आपको लगता है कि दिमाग हमारा बस मैथे के लिए बना हुआ है, नहीं, दिमाग तुम्हारा बहुत ज़्यादा जो है स्मार्ट है, तुम्हारे दिमाग का तुम कभी यूज़ ही नहीं कर पाते हो। यही जो प्रिपरेशन होती है, यही जो एग्जाम होता है, या मान लीजिए कोई भी दुनिया की परीक्षा जो टफेस्ट आप देखते हो, उसमें यही चीज़ तो आपको ब्रेक कराई जाती है। मान लीजिए आर्मी का ट्रेनिंग होता है, तो आर्मी की ट्रेनिंग में क्या होता है, आर्मी ट्रेनिंग में इतना ट्रेनिंग आपको कराया जाता है, इतना ट्रेनिंग कराया जाता है, आपको एक चीज़ का समझ आ जाती है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ पे आपको लग रहा था कि इसके आगे जो है हम नहीं कर पाएंगे, और आपको ज़बरदस्ती करवा करके आपको ये दिखाया गया कि देखो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था और तुमने तो कर लिया, तब हमें समझ आता है कि दिमाग दरअसल जो है वो अपरिमित है। जो इंसान के शरीर की जो ताकत है वो अपरिमित है। दरअसल वो जो है अपने जैसे नहीं, आपने जो है रामायण में देखा हो तो हनुमान जी जो है वो अपनी ताकत को भूल जाते हैं, ठीक है, तो उनको याद दिलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम सबकी जो ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है, ये हमेशा मेरी बात को याद रखने का। कई लोग ये समझते हैं कि नहीं, हम सबकी ताकतें मतलब अलग अलग हैं, ठीक है, कोई फालतू बना हुआ, कोई बेकार बना हुआ। इस दुनिया में कोई भी बेकार नहीं बना हुआ है। जैसे एक पुरानी चीनी कहावत है कि अगर आप मछली को पेड़ पे चढ़ाना चाहोगे तो मछली कभी नहीं चढ़ पाएगी जा करके। मेरी बात को समझिए, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ। और आप ये भी मत सोचिए कि आपका टैलेंट जो है इसे मर जाएगा। अगर आप फूल हो, आप ठीक है, अगर फूल है तो फूल को अगर खुशबू दी है तो खुशबू पहुँच के रहेगी, कोई रोक नहीं सकता है, समय लगेगा। जैसे आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा हो कि एक पेंगुइन जो है वो कई वर्ष पुराना जो है वीडियो अब आ रहा है। क्या अकबर ने कभी सोचा था कि 500-600 साल बाद जो है ये लोग जो है हमारे ऊपर राजनीति करेंगे बैठ करके? क्या बाबर ने कभी सोचा था कि ये लोग हमारे ऊपर राजनीति करेंगे? क्या राणा सांगा ने सोचा था कि हमारे ऊपर राजनीति की जाएगी? सबका टाइम आता है, समझ रहे हो, टाइम सबका आता है, बस कब आएगा ये तुम्हें पता नहीं है। यानी कि जो भी तुम क्रिएटिविटी कर रहे हो करते रहो, ज़्यादा सोचने का नहीं है। ये तुम ना कर पाओगे, ना हम कर पाएंगे, ना किसी को नहीं पता है, टाइम ज़रूर आएगा। और ये भी याद रखना कि चाहे तुम भले 100 हार जाओ, 200 हार जाओ, 300 बार हार जाओ, जीतने के लिए तुम्हें सिर्फ एक जीत चाहिए। और एक जीत चाहे तुम्हारी हुई, समझ लो पूरा खेल बदल गया। यानी कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि 200 बार हार गए सर, 300 बार हार गए, 800 बार हार गए, 900 बार हार गए, कोई दिक्कत नहीं। एक जीत चाहिए, ओनली एक जीत, और वही जो डिसाइड कर देगी
यानी कि जीत और हार जैसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये बना बनाया जो समाज ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ठीक है, उस पर इस स्टैंडर्ड पे जो है समाज जो है तौलता है। तो ये चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आप हिंदी से इंग्लिश में जंप कर सकते हो। वोकैबुलरी को आप अपनी स्ट्रांग बनाइए, शब्दावली को जो बहुत इंप्रूव कीजिए। अच्छा, शब्द सर कैसे इंप्रूव होंगे, शब्द कैसे आएंगे? देखो, प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप जो है नई नई प्रकार के शब्दों को सीखेंगे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको कोई भी किसी प्रकार का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जो सोच रहे हैं कि नहीं हमें जो है कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत अच्छे से, चाहे द हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, मैंने सारे जो है न्यूज़पेपर आपको पढ़ाए हुए हैं अपने इसी चैनल पे। मैंने इंडियन पॉलिटी जो लॉ की लैंग्वेज होती है उसको मैंने पढ़ाया हुआ है। जब मैं उसको समझ सकता हूँ तो फिर ये क्या वो बड़ी चीज़ है। बस मैं ये बताना आपको चाहता हूँ, आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत ही मतलब एकदम हमें अंग्रेज टाइप से जो है एकदम आना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे आएंगे और फिर जो हम बताएंगे आकर के बेटा इस तरीके से सीखा जाता है। अब आप कहोगे सर हम शशि थरूर जैसे तो नहीं बोल पाते हैं। देखो, शशि थरूर जो है उनके पास एक फैमिली का अपना पैकेज है, ठीक है। वो जिस खानदान वो फैमिली से आते हैं उनके पास एक प्रकार का एक्सपोजर है, ठीक है। वो जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हमारे जैसे जो मतलब और जो गरीब जो देश के हैं उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं होता है। तो आप अपनी तुलना शशि थरूर से मत कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास जो ज्ञान हो वो शशि थरूर के पास ना हो, या शशि थरूर के पास जो होगा वो आपके पास भी नहीं होगा। मैं कहना ही चाहता हूँ, अपनी तुलना ही करना सबसे बड़ा गलती है। मतलब ईश्वर ने आपको एक यूनिक क्रिएशन बनाया हुआ है। ईश्वर ने कहा कि हम तुम्हें बना रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा जो है अलग एकदम 33 नंबर, अलग से तुम्हारा नेम प्लेट, अलग से तुम्हारा सब डीएनए। तुम्हारा डीएनए जब पूरी दुनिया में किसी से नहीं मैच होता है, तुम क्या अपना तुलना करने लगते हो? हैं? अपनी तुलना करना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, अपने आप को नीचे दिखाना है। तुलना कभी मत कीजिए, समझ रहे हो। सूरज और चांद की तुलना कभी नहीं की जा सकती है। चांद की लीला रात में होती है और सूरज की दिन में होती है। हर दोनों का उपयोग जो है अपना अपना है। पहली गलती यही होती है आज के युवा की, वो अपने आप को तुलना करना स्टार्ट कर देता है। अब सवाल है कि सर जो है फिर चलो ठीक है, लैंग्वेज वाला अपना पॉइंट क्लियर कर दिया कि लैंग्वेज जो है इसे हो जाएगी। प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? प्रिपरेशन स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप देखो, चूँकि अभी आप हिंदी से आए हुए इंग्लिश में हो, तो आप कोई भी जो है किसी भी कोचिंग का, ठीक है, एनी कोचिंग दैट यू प्रेफर, आप जो है उसका इंग्लिश का बैच परचेज कर लें। याद रखिएगा, इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं, इंग्लिश का। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप प्योर इंग्लिश लोगे तो आपको बोरियत फील होगी, फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर आप पढ़ाई छोड़ दोगे। इंग्लिश लोगे तो उसमें क्या होगा कि बोलता है इंग्लिश हिंदी में है व्यक्ति, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो पूरा कंटेंट होता है, वो सब इंग्लिश में होता है। तो आपको मज़ा भी आता है, फील भी होता है। जैसे मैं दोस्तों जब पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ। मैं प्योर इंग्लिश में नहीं पढ़ाता हूँ, प्योर हिंदी में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं मिक्सचर में पढ़ाता हूँ। ये एक नया स्टैंडर्ड है जो कि आपने कई जगह पे जो है देखा होगा, फॉलो किया जाता है। तो इससे दोनों को बेनिफिट होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला भी हो। दूसरी चीज़, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, एक गलती जो नहीं करनी है आपको, मार्केट में एक बहुत ज़्यादा जो है एक गोरख धंधा जैसा जो चल रहा है उसको फॉलो नहीं करना है। और हालांकि मैं बिल्कुल करेक्ट वर्डों में कहूँगा कि आप 3 साल वाला कोर्स ज़िंदगी में ना लें। मैंने कभी भी जो है 3 वर्ष वाला कोर्स नहीं लिया। आप जब भी लें तो एक वर्ष वाला या 1.5 वर्ष वाला ही लें, चाहे भले आपने 12th अभी पास किया हो। इतना हमारा ह्यूमन कैपेसिटी होता है। जब मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। मैंने जो है 12th के बाद डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व कर लिया था इसमें, और मैंने डायरेक्टली जो उसको पढ़ लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। हाँ, अगर आपका कोई बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा गरीब रहा है, ठीक है, या बहुत ही बुरा रहा है, तो फिर जो है हो सकता है ना आप कर पाओ। लेकिन ये अपने दिमाग में बहुत मुश्किल में लाना, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तो तुम कर लोगे, ठीक है। टीचर सब कुछ पढ़ाता है, टीचर सब पढ़ाता है। जब उसकी बातें तुम्हारे दिमाग में गूंजती हैं तो फिर जो है तुम कर लोगे। पहली चीज़, मैं 2-4 बहुत सिंपल स्टेप बता रहा हूँ जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप जो है मतलब मैं बिल्कुल अपने मैं 2022 से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने अभी पहला अटेम्प्ट भी दिया है, और बिल्कुल आपकी तरीके से ही मैं सोचता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। देखो, सिंपल पहले तरीका, सबसे पहले जो है आप किसी का बैच ले लो, ठीक है। अगर आप जो है किसी भी कोचिंग का लीजिए, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जो है PW का लेने वाले हो तो आप हमारा कूपन कोड लगा सकते हो 6393AEIE। इस कूपन कोड को लगा करके आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बात को विशेष ध्यान रखेगा कि PW जो है जब आप सेलेक्ट कर लो, यानी कि आपने जब चूज़ कर लिया हो, तभी जो है मेरा कूपन कोड लगाइएगा, अदरवाइज मत लगाइएगा, ठीक है। मुझे जो है उस बैच का जो है कुछ % जो है कमीशन मिलता है। ये बात जो है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इतने ईमानदारी से, इतने खुले तरीके से कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताता है, तो आप यही बात मान सकते हो। दूसरी चीज़, हाँ, अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि मैंने बताया कि आप किसी का भी बैच ले लें, ठीक है, किसी भी XYZ आप पढ़ना चाहें पढ़ लें। लेने के बाद क्या हो कि अभी किताब के पीछे ना भागें, बुक के पीछे ना भागें। मैं जो भी बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने ना तो टीचर से पढ़ा है, ना आपको पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फालतू का जो है दुनिया की किताब ले लोगे और दुनिया का रट्टाफिकेशन जो है करते रहोगे, पता कुछ नहीं चलेगा। पहले टीचर से पढ़ो, जो वो क्लास में नोट्स दे उसको पढ़ो, जब बैच ख़त्म हो जाए
बैच के दौरान अगर आपको चिल्लो मच रही है तो सिर्फ एनसीईआरटी ले सकते हो, ये अलाउ है, आप एनसीईआरटी ले सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल पे जो है एनसीईआरटी का जो है उसका रिव्यू है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं वीडियो का। वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक ओसवाल एनसीईआरटी आती हैं, जो प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही कास्ट इफेक्टिव और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की आती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनसे परचेज कर सकते हो अगर हमारा जो है कूपन कोड लगाओगे शरद 10, ठीक है। चेक कर लीजिएगा आपको जैसा उचित लगे। एनसीईआरटी आप ले सकते हो प्रिपरेशन के दौरान जब आपका बैच चल रहा है। इसके अलावा कोई भी बुक आपको नहीं लेनी है। रंग बिरंगे जो है 3 साल वाले कोर्स में बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना है, 1 या 1.5 साल वाला ही कोर्स लेना है। उससे आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आपके ऊपर दबाव रहेगा और दबाव में ही व्यक्ति जो है अच्छा परफॉर्म करता है, समझ रहे हो। जब धूप जो है तेज़ होती है ना, छत पे निकलो तो तुम तेज़ भागते हो, और जैसे छहरी हो जाती है, छाया आ जाती है, तो तुम्हारे पैर जो है थम जाते हैं। यानी कि धूप जरूरी है, डंडा जरूरी है, भय बिन होए ना प्रीति, समझ रहे हो। तो 1 साल या 1.5 साल वाला, मैं कोई भी बात बोलता हूँ बहुत लॉजिकली और बहुत ही ऐसे नहीं बोल देता हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं खोपड़ी में समझ में आ रही हो, चाहते में समझ आ जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बैच लिया, एनसीईआरटी लिया, बैच खत्म किया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद स्टैंडर्ड एक बुक ले लो, यानी कि जो हर सब्जेक्ट की बुक आती है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोचिंग के जो नोट्स थे उसको आग लगा दो, क्योंकि वो ज़िंदगी में काम वैसे भी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इतनी कोई कोचिंग परफेक्ट बनी नहीं है जो जो है तुमको बहुत प्रॉपर्ली पढ़ा दे। वो सारे नोट्स कूड़े में ही फेंके जाएंगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो फिर आप कहोगे सर 1.5 साल हमने पढ़ा, फिर वो जो कहाँ गया। वो बेटा सिर्फ दिमाग में जो है तुम्हारे जो ग्रैस्प कर रहे थे ना, वो तुम्हारे दिमाग में ज़िंदगी में चलता रहेगा जो तुमने पढ़ा था, समझ रहे हो। पहले जब पढ़ाई होती थी गुरुकुलों में तो वैसे नहीं होती थी कि बेटा ए पार ये लिख लो, ये नहीं होता था। पहले श्रुति चलती थी, ठीक है, बाद में नहीं, पहले स्मृति चलती थी, बाद में श्रुति आई, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे वेद जो है लिखे गए हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब ट्रांसफ़र होते रहे। ये नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र इसी प्रकार से होता है। ये जो आजकल की वेस्टर्न ज़माना के जो मॉडर्न थिंकर जो है लेकर आए कि लिखने वाला, ना 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 ना। आज जो हम सबसे पहले जो है लोगों के बीच में जो देखते हैं, जो आज युवा पीढ़ी के बीच में देखते हैं, वो ये देखते हैं कि उनको सबसे पहले चुल्ल मची रहती है क्लास में कि सर इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ कलेक्टर बनना चाहते हैं, समझ रहे हो। अगर इस माइंडसेट से तुम तैयारी करोगे ज़िंदगी में तुम जो है सबसे नहीं हो पाओगे, समझ रहे हो। इस माइंडसेट से तैयारी नहीं करना है कि जो है नोट्स पहले जो पढ़ाया जरा पहले पकड़ो, समझ रहे हो। हाँ, अगर सवाल टीचर समझा रहा है ना तो सबसे पहले सवाल को देखो, पहले देखो क्या बता रहा है तुम्हें। पहले ये चुल्ल मची कि जल्दी हम नोट कर लें। हम बहुत होश की बात बता रहे हैं जो तुम बाद में गलती करोगे जा करके। तुम्हें जल्दी चुल्ली ये मचे होगी कि जल्दी इसको चाँप लें जा करके। ये गलती मत करना। अगर कोई टीचर जो है ढंग का पढ़ा रहा है तो पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, जो वो समझा रहा है बात पहले उसकी बात को समझो। ये नहीं है कि तुम पहले अपना चाँपने में लग जाओ जा करके। ये बहुत चुल्ल रहती है, बहुत आलस फटता है ना कि कौन जो है लिखेगा जा करके, सब चपा चपाया मिल जाए। ये जो है ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं, समझ रहे हो। मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ लेकिन कायदे की बात बोल रहा हूँ। यही तुम करोगे जा करके, हमें पता है। हम इसलिए पहले तुम्हें बान कर दे रहे हैं, बहुत जल्दी रहती है। तो आपको ये समझ आई कि ज़्यादा बुक के पीछे नहीं शुरू में भागना है। आपको मैंने क्या बताया, बैच परचेज 1 साल या 1.5 साल वाला। दूसरा एनसीईआरटी आप ओसवाल की ले सकते हो। तीसरा, सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थर्ड चीज़, जब आपका बैच ख़त्म हो जाए, आपके नोट्स जो है वो काम वैसे भी नहीं आने वाले हैं। अगर आ जाए तो रख लेना, मैं कहीं हम तो अभी भविष्यवाणी कर ही दे रहे हैं, वो काम नहीं आएंगे। आप स्टैंडर्ड बुक परचेज कर लें। स्टैंडर्ड बुक के बाद आप पीवाईक्यू जो सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 25 से 30 सालों के, उनको जो है एक बार ज़रूर निगाह मारें। अगर नहीं मार पाते हैं, नहीं टाइम है, तो हमने इस पर पूरा प्लेलिस्ट बना के रखी है हर सब्जेक्ट की, आप उसको देख लें। आपको पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या होता है, समझ रहे। ये समुंदर है, ये पूरा समुंदर है। प्रशांत महासागर भी बड़ा समुंदर है, ज़िंदगी में नहीं पढ़ पाओगे, समझ रहे हो। पगला जाओगे, चश्मा लग जाएंगे 10-10, ठीक है। दिमाग जो है दिन में जो है 26 डिग्री जो है गर्म होगा जा करके। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो पूछा गया है, समझ रहे हो, उसी को पढ़ना है, उसी के इर्द गिर्द पढ़ना है। स्मार्टली पढ़ना है, लॉजिकली पढ़ना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। क्यों पूछ रहा है यूपीएससी कोई क्वेश्चन, उसको देखना है, किस सोर्स से पूछ रहा है। स्टैंडर्ड बुक को बार बार रिवीजन करना है, मल्टीपल सोर्स पे नहीं जाना है। और ये सारी चीज़ें जो अगर आप अप्लाई करते हो, पीवाईक्यू और स्टैंडर्ड बुक और डेली जो है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई न्यूज़पेपर, पीआईबी की वेबसाइट, पीआरएस की वेबसाइट, और आपको जो है ओआरएस, एक ओआरएफ वेबसाइट आती है, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन को समझना चाहते हो, फॉरेन अफेयर की वेबसाइट आती है, और एक जो है डिफेंस के क्षेत्र में एक वेबसाइट आती है। इन सब वेबसाइट को जो है आप फॉलो कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। पीआईबी को तो जरूर फॉलो करें, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जो है मस्ट है, और पीआरएस की वेबसाइट को फॉलो करें। इस प्रकार से अगर दोस्तों आप करते हो तो ये दोस्तों मैंने बहुत ही सोच समझ के जो है आपको सब चीज़ें बोली हुई हैं। अगर आप इन्हें फॉलो कर लेते हो तो यकीनन जो है आप एक राइट डायरेक्शन पे होगे और आपसे कोई गलती नहीं होने वाली है। ये बात लिख के धर लीजिए।
अगर वीडियो पसंद आया हो, मेहनत समझ में आई हो, तो जो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो फिर मैं कहूँगा तुम अभी अनमैच्योर हो, अभी जस्ट 12 पास किया है, ठीक है। कायदे से सभ्य तरीके से रखोगे, तुम्हारे जवाब जरूर दिए जाएंगे। बदतमीजी करोगे या अनमेच्योरिटी दिखाने की कोशिश करोगे, ज़िंदगी में सीख नहीं पाओगे। कहीं से भी अहंकार में व्यक्ति कभी सीख ही नहीं पाता है। सीख तभी पाता है जब वो सरेंडर कर देता है। तो सभ्य तरीके से पूछोगे तो तुम्हारे जवाब जो है जरूर दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं करोगे तो फिर जो है उसको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भली बात है, आप जानते हो उसका नुकसान आपको ही होगा, उसका फ़ायदा नहीं होता है। बाकी जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। और हमारे चैनल को जरूर एक्सप्लोर करें। अभी हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और वर्ल्ड मैप जो है ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ अभी कंटिन्यू। धन्यवाद।